के पेरेंट्स जो है वो 300 रुपीज़ की आइसक्रीम खिला देंगे बच्चों को, लेकिन अपने बच्चों को किताब नहीं दिलाएंगे 50। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शिफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है हम आपको क्या यहाँ दिखाने आ रहे हैं, जी आपको नजर आ रहा होगा मेरे आसपास किताबें बहुत हैं। किताबें, एक दौर था जब किताबों को जो है वो बच्चे भी अट्रैक्ट होते थे, हम भी अट्रैक्ट होते थे। और कि हम क्या करते थे कि कहते थे रात में जो है वो स्टोरी सुनो। नानी और दादियां पहले सुनाया करती थी और उसके बाद फिर स्टोरी बुक्स ने उनकी जगह ली। बच्चे बड़े शौक से स्टोरी बुक पढ़ा करते थे। नौनिहाल आया करता था, आज भी आता है मेरे ख्याल से। लेकिन क्या वो जो रीडर है, हम समझते हैं कि रीडर के इसमें कमी आई है और बच्चों की अब चॉइसेस क्या हैं, क्योंकि ज़माना बड़ा एडवांस हो गया, बच्चे भी बड़े एडवांस हो गए हैं। वो अपनी एक जहनियत रखते हैं, अपना एक दिमाग रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि किताबों से दूरी जो होती है वो अच्छी नहीं होती। यूरोप बड़ा एडवांस है, हम यूरोप को देखते हैं तो उनके यहाँ ट्रैवलिंग में किताब अपने पास रखते हैं और वो गॉसिप्स करने के बजाय किताब निकालते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे ख्याल से वो जो किताब का एक टच होता है कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। तो आज इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। एक शॉप पर मैं मौजूद हूँ जहाँ बच्चों की बहुत सारी किताबें हैं, तो आज हम इनसे यही जानेंगे कि आया कि किताबों की वही वर्थ है या जो मैं कह रही हूँ वो सही है। तो चलिए जानने के लिए हम बात करेंगे। और मुझे थोड़ा सा बताइएगा, मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी आपकी एक दुकान यहाँ पर, लेकिन जब मैंने यहाँ पे पाँव रखा तो मैंने कहा यहाँ तो बहुत डिफरेंट किस्म की किताबें, बड़ों के लिए भी हैं बच्चों के लिए भी हैं, लेकिन मैं जरा सा बच्चों के हवाले से आज बात कर रही हूँ। जो मैंने अभी इतनी सारी बातें यहाँ पर की, आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको लगता है बच्चों का रीडिंग की तरफ रुझान है? बिल्कुल नहीं। इसकी वजह ये कि पेरेंट्स जो है वो 300 रुपीज़ की आइसक्रीम खिला देंगे बच्चों को, लेकिन अपने बच्चों को किताब नहीं दिलाएंगे 50। अच्छा। आइसक्रीम खिलाना पसंद करते हैं। अब तो वो दौर आ चुका है कि कहावत थी कि एक दौर आएगा कि जूते दुकानों पे बिकेंगे और किताबें फुटपाथ पे बिकेंगे। अब वो दौर आ चुका है। अच्छा, इससे तो मैं कहती हूँ जिस तरह आप यहाँ पे किताबों का बिजनेस कर रहे हैं, किताबों को लेके बैठे हैं, ये किताबें मुझे इतनी अच्छी लग रही हैं क्योंकि हमारा बचपन किताबों के दरमियान ही गुजरा है, तो हमें आज भी किताबों से मोहब्बत है। देख के ही अच्छी लग रही है यार, कितनी अच्छी अच्छी किताबें। तो आप नहीं समझते तो फिर ये पढ़ाई कहाँ जाएगी? ये जो स्टोरी टेलिंग होती थी, तमाम चीजें होती थी, ये तो इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। ये पहले के लोग थे जो किताब को तरजीह देते थे, फोकस करते थे, लेकिन अब जो है वो सिर्फ बच्चा जो है, आजकल का जो बच्चा है वो सिर्फ कलरिंग बुक्स को तरजीह देता है बस। अच्छा, चले, ये हमने इनसे बात की तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ सुन के, अफसोस भी हुआ कि बच्चा जो है वो सिर्फ कलरिंग बुक की तरफ जाता है। यानी कि ये तो नर्सरी और KG1, KG2, 1, 2, 3, 4 क्लासेस के बच्चों की बात आ गई। बाकी बच्चे ये किताबें देखें, ये किसके लिए ये किताबें हैं? ये कलरिंग बुक है, ठीक है। बच्चा मुख्तलिफ कलरिंग बुक लेके बैठ जाता है, बस उसने कलर किया। चलो ये भी मैं कहूंगी कि कलर कर रहा है, वरना मोबाइल पे ऑप्शन आ जाएगा, उसी पे कलर करेगा उसके बाद वो। अच्छा, उसके अलावा ये मैथमेटिक्स की किताबें हैं, ठीक है। ये बुक शॉप पे काफी सारी बुक्स तो आपकी सेल होती होंगी जो करिकुलम की होंगी, या स्कूल वालों ने ये कहा है कि जी करिकुलम हमारे पास से लो। देखिए, ये जो बुक्स का काम है ना, वो तकरीबन ये जो नेट है ना, इसने खत्म कर दिया। नेट ने बुक्स का काम खत्म कर दिया है। जिसको पढ़ना होता है वो ऑनलाइन खोलता है और आराम से पढ़ लेता है। हम इतना इनको समझाते हैं कि भाई बुक्स में पढ़ने का मजा अलग है, ऑनलाइन की बात अलग है, लेकिन नहीं, खर्चा करने को कोई तैयार नहीं। लेकिन ये बहुत मुझे सुन के ही बहुत अफसोस हो रहा है। ये इट इज नॉट अ गुड साइन। अगर आप यूरोप की तरफ देखते हैं तो यूरोप में आज भी किताबों की अहमियत है, बच्चे किताब पढ़ रहे होते हैं। अब आप ये देखें, सक्सेस इन इंग्लिश, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस इन इंग्लिश, इसके अंदर सारी चीजें, अगर आप अपने बच्चों को, अब ठीक है स्कूल में इंग्लिश सिखाई जा रही होती है, लेकिन खासतौर पर गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनकी अंग्रेजी बहुत बुरी होती है, और जो अंग्रेजी स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी उर्दू बहुत बुरी होती है। मतलब कहीं ना कहीं झुकाव अजीब व गरीब किस्म का है, जबकि उर्दू आपकी मादरी जबान है, उसमें जो है आपको जरूर उबूर हासिल होना चाहिए। अच्छा, ये जो एक किताब है ये तो करिकुलम के हिसाब से भी है, और अगर करिकुलम को फॉलो नहीं भी करना है
तो बच्चे को सिखाने के लिए बहुत अच्छी किताब है कि भाई इसमें आप जो है ये फिल करें, और ताकि इसमें डायग्राम्स भी हैं। यहाँ पर मैं आपको वाज़ेह कर दूं, क्योंकि मेरा टीचिंग बैकग्राउंड रहा, 12 साल में पढ़ाती रही, छोटे बच्चों को नहीं, बड़े बड़े बच्चों को। तो उसके हिसाब से मैं ये कहती हूँ कि ये जो कलर आपको नजर आ रहे हैं ना, ये कलर्स, ये पिक्चर्स, ये इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चे को लर्न कराने के लिए कि बच्चा इसकी पहचान कर लेता है। तो उसको जैसे नजर आता है वो बताता है ये चीज है। अगर हम चाइना की तरफ नजर डालें तो उन्होंने तो लर्निंग का दी एंड सिलसिला जो है वो किया हुआ है। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, जमीन पे उन्होंने एक मैट बना दिया है, उस पे बैठ के कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, उसी पे पेंट चल रहा होता है, उसी पे बहुत, अब वो बस खत्म हुआ वहां से फाड़ के फेंक देते हैं। तो वो लोग तो बहुत एडवांस हैं। बहरहाल ये किताबें मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, मुख्तलिफ किस्म की किताबें, कलरिंग बुक्स वगैरह हैं। और ये देखें, ये स्टोरी बुक है, स्टोरी टेलिंग एक्सक्यूज मी, जो मैंने सबसे पहले कहा था, स्टोरी टेलिंग से बच्चे की पर्सनालिटी बनती है। लेकिन हमारे यहाँ स्टोरी टेलिंग का सिलसिला खत्म हो चुका है। कोई किसी को कहानी सुनाना नहीं चाहता। रात में सोने से पहले माएँ कहानी सुनाया करती थी, बच्चे बड़े शौक से सुना करते थे। जब बड़े हो गए तो फिर खुद ही पढ़ते थे बड़े शौक से। उससे क्या होती थी, उससे बच्चे की तरबियत होती थी। और तरबियत का जो एक फुकदान हमें नजर आ रहा है, एक किताब वहाँ बहुत अच्छी है जो मुझे नजर आई है, मैं जरा उस किताब की तरफ बढ़ूं। और किधर गई, ये रही, ये देखें, हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारे यहाँ जब हम प्रोग्राम करने खड़े होते हैं और हम जाते हैं 14 अगस्त पे, लोग 23 मार्च पे लोगों से पूछते हैं कि जी 23 मार्च को क्या हुआ था, तो कहते हैं पता नहीं, छुट्टी होती है। इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती कि हमें अपने मुल्क की हिस्ट्री नहीं पता। 23 मार्च को क्या होता है, छुट्टी होती है। अभी आप देखिएगा, अभी फिर निकलेंगे, लोगों से पूछेंगे, कहेंगे 23 मार्च को छुट्टी होती है, कुछ तो हुआ था। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अफसोसनाक बात है कि हम अपनी हिस्ट्री को रिकॉल नहीं करते। और मेरा मानना ये है कि जो कौम अपनी हिस्ट्री को नहीं समझती वो कौम खत्म हो जाती है। हिस्ट्री को रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं किताबें देख रही हूँ और आज भी मैं इन किताबों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ कि देखिए कितनी अच्छी अच्छी किताबें बच्चों को सिखाने के लिए। बिफोर स्कूल जब आप बच्चे को तैयार करते हैं स्कूल जाने के लिए, तो ये देखिए, आप इनमें प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों को। आप प्रैक्टिस करवाएं तो ये बच्चे इससे लर्न करेंगे। लर्निंग जब तक इंसान जिंदा है मौत तक जारी रहती है। हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, कभी भी इसका सिलसिला जो है वो खत्म नहीं होता। लेकिन जीते जी अगर आप इस सिलसिले को एंड करना चाहते हैं तो टोटली इट्स अप टू यू। यहाँ पे और बहुत सारी किताबें, ये देखें, ये स्टोरी बुक्स हैं। स्टोरी बुक्स की जरा यहाँ पे लुक दिखा दें। यहाँ नीचे एनवायरमेंट साइंस एसेंशियल, क्या मजे की किताब है ये। अब उसमें एनवायरमेंट के हवाले से जो है वो पूरी बात होगी। अच्छा जी, ये देख लें, ये भी स्टोरी बुक है और कितनी अच्छी स्टोरी बुक है। ये है मंकी नॉट रेडी फॉर किंडरगार्टन। ये सारी चीजें वो हैं जो बच्चे की नॉलेज भी बढ़ाएंगी। ये देखें, इस किताब का साइज देखें, वेरी अट्रैक्टिव बुक्स। यहाँ पर हम आपको एक लुक दिखा देते हैं और इसके बाद हम आपसे इजाजत चाहेंगे। ये तमाम यहाँ पे बुक्स हैं, बड़ों की भी हैं, बच्चों की तो बहुत सारी हैं। और ये देखिए, ये कलरिंग बुक है, छोटी पॉकेट बुक बना दी है कि अगर वो अपने बैग में रख के बच्चा कहीं रहने जा रहा है नानी के पास, दादी के पास, तो फ्री टाइम में वो थोड़ा सा कलरिंग कर ले। जी ये है सिंड्रेला, और सिंड्रेला जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती। हमने अपने बचपन में सुना, आज का बच्चा भी है वो देख रहा है। अब तो टीवी पे इसकी मूवीज वगैरह आ गई हैं तो लोग बड़े शौक से देखते हैं। सिंड्रेला एक फैंटेसी है और इसके हवाले से भी ये बुक है जिसमें आप कलर कर सकते हैं। मुझे शॉपकीपर ने बताया कि भाई ये जो कलरिंग बुक्स हैं उसका रुझान बहुत है, तो इन्होंने यहाँ पर बेतहाशा कलरिंग बुक्स जो हैं वो रखी हुई हैं, और ताकि बच्चे जो हैं वो एटलीस्ट कलर से तो प्ले कर सकें। आज का व्लॉग मैं यहाँ पर एंड करूंगी और आज का व्लॉग बड़ी दुखी दिल के साथ मैं एंड कर रही हूँ। किताबों की दुकान वीरान पड़ी है, खामोशी है। मैं कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हूँ, अभी तक मुझे कोई क्लाइंट नजर नहीं आया। किताबों पर इतना रश नहीं है जितना और बाकी खाने पीने की जगहों पर है। बिल्कुल शॉपकीपर की बात से मैं एग्री करती हूँ कि 300
का खाना खिला देंगे, आइसक्रीम खिला देंगे, लेकिन 200 की किताब नहीं दिलाएंगे। मेरा काम था निशानदेही करना, आपको बताना, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है देखते रहो कि देखना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ फैसला हम आप पे छोड़ते हैं कि बच्चों को किस डगर पे लेके जाना है। शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त। कीप सपोर्टिंग मी। खुदा हाफिज़।